जोहार दोस्तों, मैं टिडिंग बहा। आप अपनी और अपने परिवार की कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। यह कहानी खासकर आपके लिए ही है। इस कहानी का शीर्षक है कालू, लालू और लाली, जिसे लिखा है सरना टोली विचना विद्यालय की छात्रा किरण कुमारी ने। तो अब शुरू करते हैं कहानी। एक जंगल में कालू नाम का एक हाथी रहता था। उसके 2 बच्चे थे। बच्चे बहुत ही प्यारे थे। एक का नाम था लालू और दूसरे का नाम था लाली। कालू को आम, लालू को केला और लाली को अनार पसंद थे। एक दिन वे तीनों अपनी अपनी पसंद के फल खाने जंगल में जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। लाली को नदी में नहाने का मन हुआ। वह नहाने के लिए नदी में चली गई। नहाते नहाते लाली नदी के गहरे पानी में चली गई। वह डूबने लगी। वहां पर एक लोमड़ी पानी पीने आई। उसने देखा एक हाथी का बच्चा पानी में डूब रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। लोमड़ी के चिल्लाने की आवाज सुनकर कालू दौड़कर नदी के पास आया। उसने देखा कि लाली नदी में डूब रही है। कालू तुरंत नदी में चला गया और लाली को नदी से बाहर निकाल लिया। कालू और लाली ने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और वहां से जंगल की तरफ चले गए। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने जानवरों को फंसाने के लिए जंगल में जाल लगा दिया। लोमड़ी जंगल में घूमती घूमती वहां से होकर गुजर रही थी। वह शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गई। खुद को जाल में फंसा देखकर लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर लाली वहां आई। उसने लोमड़ी को जाल में फंसा हुआ देखा। वह बहुत परेशान होने लगी। लाली को तुरंत अपने दोस्त चूहे की याद आई। वह दौड़कर चूहे के पास गई और अपने दोस्त चूहे को लेकर जाल के पास आई। चूहे ने जाल काट दिया। अब लोमड़ी जाल से बाहर निकल गई। लोमड़ी ने लाली और चूहे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अब लोमड़ी, लाली और चूहा अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यह तो थी कहानी। अगर आप चाहे तो इस कहानी से और ज्यादा सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। पहला, इस कहानी को अपने माँ बाबा और भाई बहन को सुनाएं। दूसरा, कहानी को अपने शब्दों में लिखें और दूसरों को पढ़वाएं। तीसरा, कहानी के पात्रों के नाम और नए शब्द लिखें। चौथा, कहानी सुनकर चित्र बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। मैं कल फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर। आपकी दोस्त टिडिंग बहा।